बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक है जी। आज मैं सीख कबाब बनाने लगी थी घर में, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये देखें, ये मैंने 3 kg मैंने बड़ा कीमा लिया है। इसको मशीन के अंदर 2 दफ़ा निकाल लिया है। ये देखें, फुल बरीक है ये, इसमें चर्बी भी है। तकरीबन अगर हमारे पास 80% कीमा हो तो 20% हमारे पास इसमें चर्बी ऐड होनी चाहिए, तो इसमें ऐड करवाइए चर्बी। ठीक है, ये देखें फुल बरीक है। और ये मैंने 10 से 15 ग्रीन मिर्चें ली हैं, और ये मैंने लहसुन के जब्बे लिए हैं, तकरीबन ये भी 10 से 15 ही हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, ठीक है। और ये देखें, ये ओनियन लिए हैं। ओनियन मेरे पास है तकरीबन 5 से 6 ओनियन है मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास सूखा धनिया है, ये मेरे पास सूखा धनिया है, 3-4 स्पून मेरे पास सूखे धनिया के हैं। और ये देखिए मेरे पास सोल्ट है 3 स्पून, और 1 स्पून मेरे पास बारीक सुरख मिर्च है, और ये वाली 1 मेरे पास चिली फ्लेक्स है, और ये 1.5 मेरे पास गरम मसाला है, और ये मेरे पास 3 स्पून ऑयल के हैं, और ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, और ये मेरे पास मीठा सोडा है, ठीक है। ये जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। और सबसे पहले मैं इसको चॉपर में कर लूँ ऑनियन को, फिर इसका पानी निचोड़ लेते हैं। ये देखिए ऑनियन हमारे हो चुके हैं। अब इसके अंदर चॉपर में ये जा रहा है ग्रीन मिर्च, ये लहसुन अदरक हमारा। ये देखें ऑनियन को मैंने अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गए हैं ऑनियन हमारे। अब इसी में सारा मसाला हमारा जाएगा। ये देखें, इसी में ग्रीन मिर्च और लहसुन और अदरक था जो, वो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से पानी इसका निचोड़ लिया। अगर पानी ना निचोड़ती तो ये फिर पानी पानी हो जाना था। इसको भी निचोड़ लिया, ठीक है। और इसमें ये देखिए हमारी फ्रेश क्रीम 1 स्पून जाएगा, 1 स्पून फ्रेश क्रीम का जाएगा इसके अंदर। और ये देखें, ये मेरे पास 1 स्पून सवागा जो होता है, जो हम बच्चों को देते हैं, बारीक पिसा हुआ सवागा 1 स्पून वो जाएगा। और ये 1/2 स्पून मेरे पास मीठा सोडा जाएगा, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाया था ज़ीरे का पाउडर जाएगा, ये जाएगा इसके अंदर। और ये देखेंगे ये हमारा ऑयल जाएगा 4 से 5 स्पून। और ये हमारी मिर्चें जो सारी मैंने आपको पहले दिखाई हैं, ये सारी वो जाएंगी। ये सॉल्ट भी चला गया इसके अंदर। ये मेरे पास सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, हल्का सा बस मैंने इसको टच ही किया है, हल्का सा इसके ऊपर डंडा लगाया है बस। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखें, अब अच्छे तरीके से हम इसको हल करते हैं। ये देखिए अकेले मसाले को हल कर रहे हैं हम, कीमा अभी हमारा वो पड़ा हुआ है। ऐसे हमने करना है जैसे हम आटा गूंदते हैं, ऐसे। ये देखें अच्छे तरीके से हल हो गया। अब ये हमारा मसाला सारा कीमे के अंदर जाएगा। अब अच्छे तरीके से हमने इसको 5 से 10 मिनट तक, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंदना है। गूंद के इंशाल्लाह दिखाती हूँ। ये देखें मसाला हमारा सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है, तो इंशाल्लाह अब 1 घंटा इसको रखेंगे। 1 घंटे के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें मैंने हाफ कर लिए ऐसे। ये देखें
मैं सीखों पे लगा रही हूँ, ऐसे सीखों पे लगा रही हूँ। लगा के इसको हाफ कर करके इधर रख रही हूँ। ये हाफ कर रही हूँ, ये देखें इस तरीके से कर रही हूँ हाफ, ऐसे करके हाफ कर करके मैं उतार रही हूँ इसको। ये सीख लिया मैंने। इसके ऊपर ये देखें हल्का सा पानी लगा लेना है, हैंड को पानी लगा के फिर ये देखें ऐसे ऐसे करके इसको लगा के इसके ऊपर। अपनी मर्ज़ी है, चाहे जितना बड़ा लगा लो छोटा लगा लो, अपनी ही मर्ज़ी है। ये देखें ये लग गया और इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा घी। ये देखिए इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे और ये घी लगा के और ये मैं ऐसे चूल्हे पे रख दूँगी। ये हाफ इसको ऐसे करूँगी। ये देखें हाफ हमने कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह इसको फुल करते हैं। ये देखें अब इसके ऊपर तवा रख लिया और तवे के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर सारे जाएंगे। ये देखें ऐसे तवे पे रख दिया, जैसे सारे होते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हल्की आंच है इसकी। ये देखें सारे हमारे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये कोयला रखने लगी हूँ, स्टीम देने लगी हूँ कोयले की। ये देखें अब हम इसको स्टीम देने लगे हैं कोयले की। ये देखें सीख हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये डिश आउट कर दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। ये साथ इसके रायता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है ये। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।